छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस मौजूदा सरकार पर सवाल कर रही है तो बीजेपी की ओर से पूर्व सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता कई मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार पर सवाल दागे हैं और कहा है प्रशासन के रवैये से अधिकारियों में डर का माहौल है। प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। शुरू से, चुनाव से पहले से मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। नंबर एक। नंबर दो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतलब अधिकारियों को, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को संघ के कार्यालय जाना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर दीपक बैज के बयान पर ओपी चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने हर पोस्ट पर प्राइस टैग लगाया था उनको गुड गवर्नेंस के विषय पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने हर पोस्ट पर प्राइस टैग लगा दिया था, जिन्होंने जिस कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग चलाया, जिन्होंने हर पोस्ट को मंडी के नीलामी की तरह पोस्ट को बेचा, उन लोगों को गुड गवर्नेंस के विषय पर जो भाजपा काम कर रही है उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के आगामी बजट को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इसकी वजह है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नई सरकार के पहले बजट को लेकर कहा है कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोड मैप होगा। कांग्रेस पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम की, सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया और अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया है। उस परिस्थिति में भी हम सारे परिस्थितियों का सामना करते हुए वित्तीय रूप से एक सुप्रबंधन की नीति का रोड मैप तो रखेंगे ही और साथ में मोदी की गारंटी को पूर्ण भी करेंगे। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बजट को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, उनके पास बजट की क्या कमी है। देखिए, आज डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ और देश में, तो फंड की क्या कमी है, बजट की क्या कमी है। अब वो तो दिल्ली से आदेश आने के बाद ही ये लोग करेंगे, क्योंकि मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ये सरकार में खुद का नियंत्रण नहीं है। ये सरकार सीधा सीधा दिल्ली से चल रही है, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। तो इस बीच बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कर्ज लेने जा रही है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार आरबीआई से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। फिलहाल एक और जहां सरकार घर घर मोदी की गारंटी पहुंचाने की बात कर रही है तो विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।